12 दिन बाद अब अर्चना तिवारी मिली है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास है। वहां से अर्चना तिवारी को रिकवर किया गया है। आप सब लोगों को विदित है कि 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लखीमपुर खीरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। तो भोपाल से लेकर नर्मदापुरम इटारसी तक के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाए गए। नर्मदा ब्रिज के नीचे एसडीआरएफ ने नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अर्चना मिली है लखीमपुर खीरी से, जो कि उत्तर प्रदेश में है और नेपाल बॉर्डर के पास है। 12 दिन बाद पुलिस को यह सफलता मिली है। 12 दिन से अर्चना की तलाश की जा रही थी। पूरे देश के एसपीज को सूचना दी गई थी, उन्हें जांच में लगाया गया था, उन्हें तलाशी में लगाया गया था। किसी भी तरह अर्चना को ढूंढना पुलिस का मकसद था। पुलिस के गले की फांस बन गई थी अर्चना तिवारी। कई दिन की सफलता अब उनकी सामने आई है। 12 दिन के बाद अर्चना का सुराग मिला, उन्हें रिकवर कर लिया गया। इंदौर से लेकर भोपाल तक रेलवे स्टेशन खंगाले गए थे, रेलवे ट्रैक पर भी तलाशी अभियान चलाए गए थे। टूरिस्ट स्पॉट पंचमढ़ी में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अर्चना तिवारी को कल भोपाल लाया जाएगा। जीआरपी रेलवे पुलिस कल अर्चना तिवारी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से भोपाल लाएगी। 12 दिन बाद अर्चना रिकवर की गई है और बड़ी खबर मिल रही है कि अर्चना कल भोपाल आने वाली है। रेलवे पुलिस लखीमपुर खीरी से अर्चना को भोपाल वापस लेकर आएगी, जहां उससे आगे की पूछताछ की जाएगी, आगे की जांच की जाएगी। 12 दिन से अर्चना तिवारी लापता थी। 7 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन वो इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, अर्चना मिल गई है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से मिली है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट? अर्चना तिवारी जिसकी तलाश पुलिस को 12 दिनों से थी, अब वो अर्चना पुलिस के कब्जे में है। यानी पुलिस ने अर्चना को अब डिटेन कर लिया है और अब पुलिस जो है अर्चना को बहुत जल्द राजधानी भोपाल लाने वाली है और इसके लिए पुलिस देखिए अर्चना को लेकर रवाना भी हो गई है। लेकिन बड़ी बात क्या है हिमांशु, बड़ी बात यह है कि अर्चना नेपाल बॉर्डर से मिली है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से मिली है। लखीमपुर खीरी जिला है यूपी का, जो कि नेपाल से लगता है, और वहीं पर अर्चना का लोकेशन पुलिस को मिला था, जिसके बाद भोपाल से स्पेशल टीम रवाना हुई थी अर्चना को लेने के लिए। और जब भोपाल की टीम वहां पर पहुंची तो अर्चना वहां पर सही सलामत सुरक्षित पाई गई, जिसके बाद भोपाल जीआरपी की टीम ने अर्चना को अपने कब्जे में लिया है और अब वहां से रवाना हो गई है। और कल जो है अर्चना से पूछताछ की जाएगी राजधानी भोपाल में और फिर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा यही पहलू कह सकते हैं कि अर्चना आखिरकार नेपाल कैसे पहुंची, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि देखिए इस खबर पर विस्तार न्यूज पहले दिन से लेकर के आज 12वें दिन तक लगा हुआ था और हमने ये खबर बताई थी कि भोपाल जीआरपी की टीम दिल्ली भी गई थी। दिल्ली के रास्ते ही देखिए नेपाल बॉर्डर जाया गया था। तो ये तमाम कड़ियां हैं जो अभी इसके खुलासे किए जाएंगे जब भोपाल जीआरपी की टीम करेगी। लेकिन राहुल लोढ़ा जो खुद इस पूरे घटनाक्रम का मॉनिटर कर रहे थे, उनका बयान भी जारी हो गया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि भी कर दी है कि अर्चना तिवारी अब जो है पुलिस के कब्जे में है, जिसकी तलाश पिछले 12 दिनों से की जा रही थी। भोपाल में भी खाक छाना गया, इटारसी नर्मदापुरम न जाने कहां जंगलों में खाक छाना गया, रेलवे ट्रैक खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन अर्चना का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। लेकिन आज सुबह से विस्तार न्यूज ने कहा था कि अर्चना मिल गई है। पहला चैनल था विस्तार न्यूज जिसने ये बता दिया था कि अर्चना मिल चुकी है, लोकेशन पुलिस को मिल चुका है। हालांकि पुलिस जो है लोकेशन हमसे शेयर नहीं कर रही थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि उनके अपने तर्क होते हैं इस मामले में। लेकिन हमने सबसे पहले बताया था कि अर्चना मिल गई है और हमारी खबर पर देखिए मुहर भी लग गई है कि अब अर्चना पुलिस के कब्जे में है, सही सलामत है। अर्चना ने अपने घर वालों से बातचीत भी की थी फोन के जरिए और अब अर्चना को देखिए भोपाल लाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। भोपाल के लिए रवाना हो गई है जीआरपी की टीम लेकर और अब बहुत जल्द इस पूरे घटनाक्रम पर से पर्दा उठ जाएगा कि आखिरकार अर्चना ने 12 दिनों में क्या किया, कैसे अर्चना नेपाल
नेपाल बिल्कुल पहुंची। अनमोल, क्योंकि आप अर्चना जैसा का बता आखिरी रहे हैं, लोकेशन तो रानी कई कमलापति एंगल्स था। भी इस पूरी खबर में सामने आए थे, कई शक भी जाहिर किए जा रहे थे। क्या अर्चना जानबूझकर लापता हुई हैं? क्या ये पूरी किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है? लेकिन फिलहाल अब अर्चना को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जांच आगे कैसे बढ़ेगी अनमोल? क्या पूछताछ की जाएगी? क्या सवाल पूछे जाएंगे? जांच का दायरा कैसे आगे बढ़ाया जाएगा अनमोल? अब बिल्कुल हिमांशु, हर कोई यही जानना चाहता है कि अब आगे क्या होगा अर्चना के साथ, क्योंकि अर्चना तो अब मिल चुकी है, लेकिन अब क्या होगा? तो अब मैं आपको बता देता हूं। आगे अर्चना को देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच में लखीमपुर खीरी जिला नेपाल बॉर्डर, जहां से अर्चना को बरामद किया गया, वहां से उनको सुरक्षित भोपाल लाया जाएगा। चूंकि भोपाल में ही अर्चना का ये मामला दर्ज हुआ था, एफआईआर जो है भोपाल की जीआरपी रानी कमलापति स्टेशन पर दर्ज हुई थी, तो अब उनसे पूछताछ की जाएगी, लंबी पूछताछ होगी। खुद जो है भोपाल जीआरपी के एसआरपी जो है राहुल लोढ़ा उनसे पूछताछ करेंगे और तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर जो है उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार वो 7 तारीख की जिस दिन वो सफर कर रही थी, जिस दिन उन्होंने ट्रेन पकड़ा था इंदौर से, तो 7 तारीख की रात को क्या घटना हुई थी उनके साथ, वो कैसे गायब हुई, किसने उनकी मदद की और कौन कौन से लोग जो इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त है, उनकी मंशा क्या थी, वो कैसे नेपाल पहुंची, किस जरिए वो नेपाल पहुंची, उनका जो एक टिकट वाला सामने आया था मसला कि उनका एक टिकट भी हुआ था ग्वालियर के लिए एक दिन पहले का, तो ये क्या कड़ी है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी कड़ाई से। क्योंकि देखिए आज ही जब हमारी सहयोगी रंजना जो है एसएसपी से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि देखिए हम उसे गिरफ्तार करके लाएंगे, ऐसा नहीं है कि उसको जो है ले आया जा रहा है, उसको गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, उनको पूछताछ की आगे की जाएगी कड़ाई से कि आखिरकार उन्होंने कैसे इस घटना में क्या हुआ है। क्योंकि अभी तक ये पहेली बनकर रह गया, हमारे लिए, आपके लिए, आम जनता के लिए, अधिकारियों के लिए भी बहुत बड़ा पहेली है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए भोपाल जीआरपी एक लंबी लिस्ट तैयार की है सवालों की, जो अर्चना से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा भोपाल जीआरपी की तरफ से और पूरे मामले का खुलासा होगा। तब जाकर ये मालूम होगा कि आखिरकार ये अर्चना जो 12 दिन लापता रही है, इसमें क्या क्या हुआ, अर्चना क्यों लापता हुई, क्या अर्चना ने खुद ही ये साजिश रची है? क्योंकि अर्चना देखिए आज अचानक फोन करती है अपने घर पर और बताती है कि मैं सही सलामत हूँ। इतने दिनों से ऐसा लग रहा था कि क्या अर्चना के साथ कोई अनहोनी हुई है, क्या अर्चना किसी हादसे का शिकार हो गई है, क्या अर्चना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई है। तो ये तमाम जो है अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आज अटकलों पर विराम लग गया।